मैथ की क्लास में आज हम लोग एवरेज औसत का चैप्टर करने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं तथा हमारे चैनल टू आइटम सरकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज के चैप्टर के बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। एवरेज क्या होता है? औसत निकालने का एक बेसिक फार्मूला होता है कि जितने भी हमें पद दिए जा रहे हैं, या फिर हमें 5 संख्या दी जा रही है, 10 संख्या दी जा रही है, 20 संख्या दी जा रही है, तो जितने भी हमें पद दिए जा रहे हैं तो इसका बेसिक फार्मूले की बात करें अगर हम, तो इसका बेसिक फार्मूला बनेगा औसत बराबर पदों का योग, ठीक है, और बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें, जैसे कि हमारे पास 4 पद दिए जा रहे हैं, ए दिया जा रहा है एक पद, एक दूसरा पद बी दिया जा रहा है, तीसरा पद सी दिया जा रहा है और डी दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? तो हमने बोला n, पदों की संख्या नंबर ऑफ द टर्म होती है, तो n का मान यहाँ कितना दिख रहा है? 4। अब हमें इसका एवरेज निकालना है इन 4 संख्याओं का, तो करेंगे क्या? एवरेज निकालने के लिए बस इसी फार्मूले में हम अपना बेसिक फार्मूला लगाएंगे और पदों का योग करेंगे, तो ए बी सी डी का योग किया जाएगा। तो क्योंकि ये संख्याएं तो है नहीं, ये तो वेरिएबल है, तो इनको हम ऐसे जोड़ देंगे जितना भी इनका मान होगा, ठीक है, और बटे 4 कर देंगे। तो इसका एक बेसिक फार्मूला तैयार होता है कि जितने भी हमें पद दिए जा रहे हैं वर्गीकृत, ठीक है, या वर्गीकृत आंकड़े चाहे जैसे भी हो, उनका योग करते हैं और भागित 4 कर देते हैं। जैसे 4 संख्याएं हैं तो भाग 4 कर देंगे, अगर यहाँ पे 10 संख्याएं हो तो भाग 10 कर देते। ठीक है, तो कहने का सीधा सीधा ये अर्थ हुआ कि एवरेज का जो बेसिक फार्मूला बनेगा वो होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर इसको हम दूसरे तरीके थोड़ा सा बेसिक और समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज का जो फार्मूला होता है एवरेज का, वो योग को हम सम लिख दे रहे हैं। सम मतलब योग, ठीक है, योग किनका? जितनी संख्या हमें दी जा रही है। तो एवरेज का फार्मूला बन जाएगा सम अपॉन नंबर ऑफ द टर्म। इसी से एक फार्मूला बनता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इनका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है तो इनका एक फार्मूला तैयार होता है सम। मतलब अगर हमें सारे पदों का योग चाहिए, अगर हमें सारे पदों का योग निकालना हो, सम निकालना हो, तो एवरेज में n का मल्टीप्लाई कराते हैं या नंबर ऑफ द टर्म का मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे अगर हमें ये बोला जा रहा है, एग्जांपल के तौर पे समझें कि एक ऑफिस में 10 कर्मचारी हैं और कर्मचारियों की औसत आय या मासिक आय या वार्षिक भी बता रहे हैं कि 4000 रुपए, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक कर्मचारी को बराबर सैलरी मिलती होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि किसी को 4000 रुपए भी मिलते होंगे, किसी को 3800 रुपए भी मिलते होंगे, किसी को 3500 रुपए भी मिलते होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि ऑफिस में 10 कर्मचारी हैं और प्रत्येक कर्मचारी की औसत मासिक आय, कुछ को 4200 रुपए भी मिलते होंगे, सभी को 4000 नहीं मिलते, लेकिन एक एवरेज बता दिया गया है कि लगभग सभी को 4000 के करीब की राशि प्रदान की जाती है। तो इनका अगर योग निकालना है सम, तो हम बेसिक मेथड से ये समझे कि 4000 रुपए एवरेज बताया जा रहा है, तो हम क्या कहें कि अगर 10,000 में 10 में हम 4000 का गुणा कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 10 कर्मचारियों के बीच कितने रुपए बांटे जाते हैं? 40,000 रुपए बांटे जाते हैं। तो ये होता है सम, ठीक है। नंबर ऑफ द टर्म मतलब कर्मचारियों की संख्या जैसे 10 थी, उसमें 4000 रुपए उनके एवरेज आय था या एवरेज उनकी सैलरी थी, उसका हमने गुणा कराया तो उसका हमें पता चल गया कि 40,000 रुपए उनके बीच बांटे गए। ठीक है, वो अलग बात है कि किसी को 3800 रुपए मिले होंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं लगभग सभी को 4000 के करीब की राशि मिली होगी। किसी को 4000 से कुछ ज्यादा रुपए मिले होंगे, किसी को 4000 से कुछ कम रुपए मिले होंगे। जैसे और थोड़ा सा बेसिक अगर समझे संख्याओं पर अगर हम देखना चाहें, जैसे संख्याओं में 1 से लेकर यहाँ 11 तक की संख्या लिखी है, 1 2 3 4 5 और डॉट 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 11 तक की सारी संख्या लिखी हैं। अगर 1 से लेकर 11 तक की सारी संख्याओं को योग और औसत पूछा जाए, योग पूछा जाए, औसत पूछा तो योग तो कर ही लेंगे हम लोग, एवरेज पूछा जाए औसत, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? बेसिक मेथड तो ये है कि सारी संख्याओं को योग किया जाता है। संख्या यहाँ नंबर ऑफ द टर्म में संख्या कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5 11 संख्या, 11 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी संख्याओं को अगर हम योग करें और उसका आधा करें तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनका एवरेज आ जाएगा। तो बेसिक जरा देखें, हम यहाँ 1 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, क्योंकि ये बेसिक मेथड है। 4 रख लेंगे, ऐसे ही डॉट 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 करके हम 11 भी रख लेंगे और सारी संख्याओं को योग कर देंगे और भाग कितने से दे देंगे? 11 से भाग दे देंगे। तो बेसिक अगर देखें तो 1 से लेकर 11 तक की अगर हम संख्याएं जोड़ें, हम जोड़ने बैठे, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनका सारी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा, 66। और इनका एवरेज हम 11 से भाग देके निकालेंगे तो 11 छक्के 66, एवरेज 6 आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सारी बेसिक यहाँ संख्याएं लिखी हुई हैं तो हम आपको पूरी संख्या लिख के दिखाते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और 11, ठीक है। एवरेज वो संख्या होती है जो बीच की संख्या होती है, मतलब एवरेज मतलब औसत बीच की संख्या। तो बीच की संख्या यहाँ कितनी दिख रही, 6, 5 संख्या इधर छोड़ दी गई है, 5 संख्या इधर, तो हम ये कुल मिला के कह सकते हैं एवरेज बीच की संख्या होती है। आंकड़े अगर वर्गीकृत लिखे हुए हैं तो एवरेज बीच की संख्या भी होती है। ऐसी बेसिक, जैसे अगर इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट भी करना है मान लो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे पदों का अंतर एक एक का पड़ रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन में एवरेज का हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। अगर ये फार्मूला सभी क्वेश्चन में हम लगा देंगे तो अगर 1 से लेकर 1000 तक की संख्या लिखी होंगी तो योग कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें वहां पे कुछ बेसिक रूल सीखने होते हैं कि 1 से लेकर 11 तक की संख्या लिखी है, सारे संख्याओं के बीच का 1-1 का अंतर या 2-2 का अंतर या 3-3 का अंतर, तो एवरेज डायरेक्टली निकाला जा सकता है। यहाँ तो हमने सभी पदों को योग किया था। कल को अगर यहाँ 11 नहीं हुआ, 1100 हुआ, तो हम कितनी संख्या रखते हैं वो कितनी संख्या जोड़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीरीज जो बनती है, अगर 1-1 के डिफरेंस की सीरीज बन रही है, 2-2 की, अगर यहाँ पे कोई भी सीरीज बन रही है, चाहे 4-4 के अंतर की बन रही हो, चाहे 5-5 के अंतर की, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे संख्याएं कितनी रखी हुई हैं, ठीक है। तो उसका भाग देते हैं योग करा के, और अगर सीरीज पूरी बन रही है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 11 और 1 को जोड़ देंगे और बस आधा कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 11 1 12, 12 का आधा कितना होता है, ऐसे कट कर दें 6। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एवरेज यहाँ से भी 6 आ रहा है। तो अगर हम सीरीज लिख के भी निकालना चाहे तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं बिना फार्मूले के बीच की संख्या ये एवरेज होगी, ठीक है। अगर हम एवरेज का फार्मूला लगाएं तो हम सारे पदों का योग करेंगे, पदों की संख्या का भाग कराएंगे तो कह देंगे 6 इसका एवरेज होगी, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे सारे संख्याओं के बीच का अंतर बराबर दिख रहा है तो हम एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे, आगे और पीछे की संख्या को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, तो हम कह देंगे 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ से 3 तरीकों से हम समझें कि एवरेज वो संख्या होती है जो सारी संख्याओं के बीच में होती है यदि आंकड़े वर्गीकृत, ठीक है। दूसरा कि हम सारे पदों को योग करते हैं, भाग देते हैं तो एवरेज पता चल जाता है, या फिर एवरेज के कुछ स्पेशल टाइप के हमें रूल्स पता होने चाहिए। जैसे एवरेज अगर इस प्रकार की श्रेणी या इस प्रकार की संख्याओं का एवरेज निकालना है तो आगे पीछे की संख्या का योग करके आधा कर दे, तब भी हमें एवरेज पता चल रहा है। ये सब मेथड हैं। इस मेथड को करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसको करने में इसके कंपैरिजन थोड़ा कम लगेगा। क्या आगे पीछे की संख्या जोड़नी हो, आधा ही तो करना, ठीक है। एवरेज में हम लोग क्या करेंगे, हम उन मेथड्स पर बात करेंगे जो क्वेश्चन को आसान बनाते हैं और क्वेश्चन को हमें जल्दी से जल्दी करना सिखाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम थोड़ा सा और देना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन लग जाए कि ये तो एवरेज का क्वेश्चन था कि 10 संख्याओं का औसत 5, 10 संख्याओं का औसत 5 है, क्योंकि ये बात जानने में बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फार्मूले को यूज हम करते कहां पे, ठीक है। 10 संख्याओं का अगर औसत 5 है, ठीक है, हमने लिखा कि एवरेज है 5 और संख्याएं कितनी है, इनका मान 10, ठीक है। तो सम निकालना है तो ये बात याद रखी जाती है कि हमेशा सारी या 10 संख्याओं का योग निकालना है तो गुणा कराते हैं। ये बेसिक बात है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए कि सम निकालने के लिए 10 25 50 गुणा कराते हैं, संख्याओं का औसत में गुणा कराते हैं। ये बेसिक चीज है, ठीक है, क्योंकि सम का यूज एवरेज के प्रत्येक सवाल में होगा, ठीक है। तो हम ये याद जरूर कर लें कि सम निकालने के लिए एवरेज में संख्या का गुणा कराते हैं इस फार्मूले का। ये बेसिक फार्मूला है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एवरेज के लिए। बाकी अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखें। आइए हम लोग इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है, सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 दिया जा रहा है और 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना दे रहा है, 68 दे रहा है, और कुल विद्यार्थियों या विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत पूछा गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि 8 विद्यार्थी में प्रत्येक विद्यार्थियों को अंक मिले होंगे 51 के कोई आसपास की संख्या में अंक मिले होंगे। ऐसे 9 विद्यार्थियों को 68 के आसपास की कोई संख्या में अंक मिले होंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को 68 नहीं मिलेंगे, एक एवरेज बता दिया जाता है कि लगभग 9 विद्यार्थियों में सबके 68 नंबर हैं, लेकिन किसी को 70 भी मिले होंगे और किसी को 66 भी मिले होंगे। तो कुल मिलाकर हम पहले क्या करेंगे, योग निकालेंगे। विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी दिख रही है, 9 8 17, कुल विद्यार्थियों की संख्या 17 दिख रही है। योग निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो पहले हम योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए सम का फार्मूला होता है एवरेज मल्टीप्लाई एन, ठीक है, या नंबर ऑफ द टर्म। तो 51 एवरेज दिया जा रहा है और एन के मान ये दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। 8 का 51 में गुणा करा देंगे तो हमें 8 विद्यार्थियों के अंकों को योग पता चल जाएगा। 8 1 8 8 5
40, मतलब 408 इसका योग आ गया। ठीक है, और अगर हम 9 विद्यार्थियों के अंकों का योग निकालना चाहे तो 9 का 68 में गुणा करा देंगे। ठीक है, इसका गुणा करा लो जरा, 9 × 72 2 और 9 4 54 7 61, कुल मिला के 612 इसका आ गया। ठीक है, अब ये 17 विद्यार्थियों के अंकों का औसत हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, या कुल विद्यार्थियों के अंकों का औसत हमसे पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों के योग को जोड़ लेंगे। तो यहाँ हम 8 विद्यार्थियों को कितना है 408, 9 विद्यार्थियों अंकों का योग 612, तो कुल मिला के अगर इनका योग किया जाए तो 9 8 17 विद्यार्थियों के अंकों का कुल योग पता चल जाएगा। ठीक है, तो जोड़ो जरा इनको, तो 8 2 10, ठीक है, और यहाँ पे 2 और यहाँ 6 4 10, तो कुल मिला के हमने कहा कि इनके या 17 विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना है 1020। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरेज फाइंड करो या एवरेज निकालो 17 विद्यार्थियों के अंकों का। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, वही बेसिक फार्मूला कि एवरेज अगर निकालना है या औसत हमें निकालना है तो क्या करते हैं, पदों का योग ऊपर रख देते हैं और पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, वही हम भी करने वाले हैं। पदों का योग कितना है 1020 और पदों की संख्या कितनी 17, 17 से भाग दे देंगे तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 17 के पावर 102 आता है, 17 छक्का 102। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एवरेज कितना आ जाएगा, या एवरेज नंबर या एवरेज अंक कितने आ जाएंगे, औसत अंक प्रत्येक विद्यार्थी के, या प्रत्येक में क्या कह सकते हैं कि 17 विद्यार्थी के अंकों का औसत कितना होगा 60 होगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए तथा एक दूसरे 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपए, तो पूरे समूह की औसत आएगी आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 व्यक्ति जो हैं उनकी औसत आय कितनी है 4200 रुपए। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अगर औसत आय देखी जाए, प्रत्येक व्यक्ति को 4200 रुपए लगभग प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अन्य 35 व्यक्ति उनकी औसत आय 4000 रुपए बता रहा है, इनको जरा लिख लें 4000 रुपए। तो समूह की औसत आय पूछ रहा है, तो समूह में अगर हम चेक करें कि समूह में कुल कितने लोग हैं, हमने बोला कि समूह में 40 और 35 कितने होते हैं 75 लोग हैं। अब हमसे पूरे समूह की औसत आय पूछी है, तो पहले हम ये पता करें कि 40 व्यक्तियों में अगर प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 4200 रुपए मिलते थे तो उनके आय का योग, या 40 व्यक्तियों की आय का योग कितना है और 35 व्यक्तियों की आय का योग कितना है। तो करते क्या है, योग या सम निकालने के लिए एवरेज में संख्या का गुणा कराया जाता है। एवरेज में हम क्या करेंगे, संख्या का गुणा कराएंगे। तो यहां से हम क्या निकालना चाहते हैं, योग निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम 40 का गुणा करा देंगे 4200 में। ठीक है, और 35 का गुणा करा देंगे 4000 में। यहां से हम कुल योग पता करेंगे कि कुल योग है कितना। ठीक है, इसका गुणा करा जरा, 3 जीरो ये आ जाएंगे। ठीक है, 4 दूनिया 4 चौके 16, मतलब 1,68,000 40 व्यक्तियों के आय का योग आ गया। ठीक है, 35 व्यक्तियों 35 चौके कितने होते हैं, 35 चौके 140, मतलब 1,40,000 इन 35 व्यक्तियों की आय का योग आ गया। ठीक है, कुल योग पता कर लें, इन 75 व्यक्तियों की आय कुल कितनी है, जोड़ लें जरा, 0 0 0 8 6 4 10 1 और ये 3, कुल मिला के हम कह रहे हैं 3,08,000 रुपए इन 75 व्यक्तियों के बीच में बांटे जाते होंगे। ठीक है, अब कुल समूह की आय का औसत पूछ रहा है, तो करेंगे क्या, एवरेज निकालने के लिए या हम कह रहे हैं औसत निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे। पदों का योग हमें दिया जा रहा है, पदों का योग रख देंगे, पदों की संख्या, तो कुल यहाँ पे व्यक्ति कितने दिख रहे हैं 75, तो 30 रख देंगे और इस पे 8000 और बटे कर देंगे 75। इसको हम कट करेंगे तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा, इससे सी ऑप्शन मैच हो जाएगा 4106 सही 2/3 रुपए। आप आंसर मैच भी कर सकते हैं, 4106 सही 2/3 रुपए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 है तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 संख्याएं जो दी जा रही हैं उनका औसत 60 है। ठीक है, तो 3 संख्याओं के योग हम निकाल सकते हैं। और प्रथम संख्या जो है वो योग का कितनी है, योग का 1/4, और पहली संख्या या प्रथम संख्या हमसे पूछी गई तो क्या करें, अगर हम इनका योग निकाल लें तो उसमें 1/4 का गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो योग कैसे निकाला जाता है, योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज में नंबर का या संख्या का गुणा कराते हैं। तो योग निकाल लें जरा, योग कितना आ जाएगा 60 गुणा 3, तो 6 3 18, कुल मिला के योग आ जाएगा 180। और प्रथम संख्या या पहली संख्या हमसे पूछी गई है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या हमसे पूछी गई है और वो योग का 1/4 है, तो 180 में क्या करेंगे, 180 का 1/4 निकाल देंगे, या हम ये कह सकते हैं कि 180 में 1/4 का गुणा करा देंगे। 4 से इसको कट कर दो तो कुल मिला के आंसर मेरा कौन सा सही हो जाएगा 45 आंसर आ जाएगा। प्रथम संख्या कितनी होगी 45।
तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष, यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब आयु औसत कितनी दिखा रहा है? 25 वर्ष। 1 वर्ष की बढ़ोतरी करने पर औसत कितना हो जाएगा? 26 वर्ष। तो क्वेश्चन है कि कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु, तो 12 खिलाड़ियों यहां लिख लें। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी दी जा रही है? 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। ये क्वेश्चन कह रहे हैं 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान को शामिल कर लेंगे, यदि कप्तान को शामिल कर लेंगे तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कप्तान, एक कप्तान होता है, तो कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि कप्तान अगर शामिल हो जाए तो कुल खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी कितनी? 13। 13 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? एक की बढ़ोतरी करनी है, एक बढ़ जाती है, मतलब कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है तथा 13 खिलाड़ियों की, जब कप्तान को शामिल कर लिया जाता है तो 13 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी? 26 वर्ष। और कप्तान की आयु पूछी गई है, तो क्या करेंगे? पहले हम 12 खिलाड़ियों की आयु का योग पता करें, ठीक है, और 13 खिलाड़ी कप्तान को शामिल करने के बाद उनका योग कितना आ रहा है, ठीक है, और जितना भी अंतर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 12 खिलाड़ियों की आयु में एक 13वें खिलाड़ी की आयु जुड़ी होगी तो वो 13वां खिलाड़ी कौन सा होगा? कप्तान होगा। ठीक है, तो 12 और 25 का गुणा करा लें, तो 12 और 25 का यहाँ पे हम गुणा करा रहे हैं। 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, मतलब कुल मिला के 300। ठीक है, और 13 और 26 का गुणा करा लें, 13 गुणे 26। ठीक है, 13 छंग 78, 8 और 13 दूनी 26, 33, कुल मिला के 338। ठीक है, 12 खिलाड़ियों की आयु का योग 300 है, 13 खिलाड़ियों की आयु का योग 338 है। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने पड़ा? इनका अंतर निकाले जरा। इनके बीच का अंतर आ रहा है 38 वर्ष का। तो ये 38 वर्ष उस 13वें खिलाड़ी की आयु होगी, और 13वां खिलाड़ी कौन है? कप्तान। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी? 38 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी द्वारा, जिसका वजन 35 किलोग्राम है, को एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये लग रहा है कि 20 विद्यार्थी कुल हैं जिनका औसत वजन हमें नहीं दिया गया, लेकिन हाँ क्वेश्चन ये जरूर कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी की जगह एक दूसरा विद्यार्थी प्रतिस्थापित किया जाता है, 35 किलोग्राम वाला विद्यार्थी हटा के, ठीक है, एक नया विद्यार्थी लाया जाता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी के एवरेज वेट में थोड़ी वृद्धि हो जाती है, या कह रहा है कि औसत वजन 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कितने विद्यार्थियों को दे रहे हैं? 20 विद्यार्थियों को। तो हम कह रहे हैं कि 0.75 वजन बढ़ जाता है, ठीक है, और हम बढ़ जाता है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि 35 किलोग्राम के विद्यार्थी को हटा रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरा नया विद्यार्थी व्यक्ति ला रहे हैं या विद्यार्थी ला रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से 0.75 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक है, सीधा सीधा इसका ये अर्थ होता है कि अगर 35 किलोग्राम का व्यक्ति जा रहा है और एक नया व्यक्ति आ रहा है और पूरे औसत वजन में वो बढ़ोतरी कर रहा है, तो उसका वजन इस 35 किलोग्राम वाले विद्यार्थी या व्यक्ति से ज्यादा रहा होगा। अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है, अगर हम दूसरे व्यक्ति का प्रतिस्थापित कर रहे हैं और एक नया व्यक्ति आ रहा है और वो औसत में वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो व्यक्ति वहां से गया है या प्रतिस्थापन जिसका हुआ है, उस व्यक्ति के तुलना में दूसरे वाले व्यक्ति का वजन कितना, उसके तुलना में ज्यादा रहा होगा। तो क्वेश्चन है कि कितना ज्यादा रहा होगा। तो 20 विद्यार्थी हैं, तो हम पहले कुल बढ़ोतरी देखें कि 0.75 की यदि वृद्धि हो जाती है, ठीक है, औसत में, तो कुल वृद्धि कितनी होगी? तो 20 और 0.55 का गुणा करा देंगे, ठीक है, इसका गुणा कराएं 75 और 150, मतलब कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 150.0। ठीक है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 15.00। ठीक है, 35 किलोग्राम वाले विद्यार्थी के स्थान पर एक नया विद्यार्थी आया है, जिस वजह से 15 किलोग्राम की कुल वजन में वृद्धि हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो नया होगा, नया, ठीक है, वो व्यक्ति जब आया होगा तो उसने 15 किलोग्राम की वृद्धि की होगी। तो 35 में 15 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 15 किलोग्राम की वृद्धि कराने के लिए नए व्यक्ति का वजन कितना रखना होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 35 में 15 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 50। तो नए विद्यार्थी का वजन कितना होगा? 50 किलोग्राम, क्योंकि अगर 15 किलोग्राम की ये कुल वजन में वृद्धि कर रहा है तो वो 35 किलोग्राम वाले व्यक्ति के वजन से ज्यादा होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 50 किलोग्राम। 35 और 15 जोड़ देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है, 20% मेधावी छात्रों का औसत 80 है तथा 25% मंदबुद्धि छात्रों का औसत 31 है। बचे हुए 55 छात्रों का औसत हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम ये माने कि समूह पूरा दिया जा रहा है तो समूह में कितने प्रतिशत लोग होंगे? 100% होंगे। 100% कुल लोग होंगे समूह में जिनका औसत हमें कितना दिया जा रहा है? औसत क्वेश्चन के हिसाब से कितना ये दे रहा है? औसत दे रहा है 52। ठीक है, औसत हमें 52 दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में और कह रहे हैं 20% जो मेधावी छात्र हैं, मेधावी छात्रों का औसत कुछ अच्छा है तो मेधावी छात्रों को कितना है? 80। ठीक है, और 25% मंदबुद्धि छात्र, 25% मंदबुद्धि छात्र, उनके अंकों का औसत हो सकता है ये। ठीक है, कितना? 31 है। और कुल मिला के बचे हुए जो 55% विद्यार्थी हैं, बचे हुए जो 55% विद्यार्थी हैं उनका अलग से हमसे औसत पूछा गया। तो इसका आंसर कर लें क्वेश्चन मार्क। अगर हमें 100% विद्यार्थियों का कुल अंकों का या कुल योग पता चल जाए, ठीक है, उनसे क्या 20% का और 25% का योग हम घटा देंगे और जितना भी मेरा आंसर है उसमें 55 में भाग देंगे तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हमारा कितना आ जाएगा? औसत आ जाएगा 55% विद्यार्थियों को। तो क्या करें, हमें बेसिक वही करना है कि हमें क्या करना है, इसका गुणा कराना है। तो इसका 100 में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? हम यहाँ पे लिख देते हैं 5200। ठीक है, 20 का अगर 80 में गुणा कराए तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 20 का 80 में गुणा कराए तो आ जाएगा 1600। ठीक है, और 25 का 31 में करा 25 गुणा 31, 25 में 25, 5 25 या 55 मतलब कुल मिलाकर 775। ठीक है, 20 और 25 मतलब 45 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? 1600 में 775 जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इनका योग आ जाएगा 713 मतलब 2375। ठीक है, ये 2375 25 45 छात्रों का योग है। ठीक है, इस 2375 को जब हम 5200 से घटाएंगे तो यहाँ से मिलेस कर दे जरा, 5200 से जब हम 2375 घटाएंगे तो कुल मिला के यहाँ आएगा 2825। 2825 वो योग होगा कितने? बचे हुए विद्यार्थियों का 55% विद्यार्थियों का योग कितना होगा? 2825। अब हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने क्या करेंगे? 2825 में 55 का भाग दे देंगे। ठीक है, 2825 में हम 55 का भाग दे देंगे तो कुल मिलाकर मेरा आंसर आ जाएगा 51.4। तो हम कह सकते हैं कि 55% विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? 51.4। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चतुर्थ संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 4 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रहा है? 4 संख्याओं का औसत 5 दे रहा है और क्वेश्चन की लैंग्वेज लगा रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो हम ये कह देंगे 4 संख्याओं का औसत कितना है? क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से 5 और चौथी संख्या हम कितनी मान लेंगे? चौथी संख्या हम x मान लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रथम 3 संख्याएं हैं उनका औसत इस चौथी संख्या का कितना बन जाएगा? x का 3 गुना। ठीक है, अब 4 संख्याओं का अगर हमें योग पता चल जाए, ठीक है, तो गुणा कराने से योग पता चल जाएगा। तो योग निकालने के लिए हम 4 और 5 का गुणा करा देंगे तो हम कहेंगे कि जो 4 संख्याएं थी उनका योग कितना? 4 5 20 और 3 संख्याएं उनका औसत कितना दिखा रहा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से 3x। तो इन 3 संख्याओं का योग कितना बनेगा? 3 का और 3x का गुणा करा देंगे तो 3 3x मतलब इधर का 9x। मतलब 3 संख्याओं का योग 9x है और 4 संख्याओं का योग 20 है और चौथी संख्या x है। तो 9x में अगर हम x भी जोड़ दें तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मान 10x आएगा वो 4 संख्याओं का योग होगा। ध्यान से समझिए कि अगर 3 संख्याओं का योग 3 गुणा 3x के हिसाब से 9x है और चौथी संख्या को इन 3 संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो 10x आएगा। ये 10x इन चारों संख्याओं का योग होगा। तो 10x बराबर किसके हो जाएगा? 20 के। तो 10x बराबर 20 के कर दें तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि x का मान या चौथी संख्या का मान कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो चौथी संख्या x मानी थी तो चौथी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब 30 परिणामों का औसत कितना दे रहा है? 30 परिणामों का औसत 20 दे रहा है। ठीक है, और 20 परिणामों का औसत हमें कितना दे रहा है? 30 दे रहा है। ठीक है, और सभी परिणामों का औसत हमसे पूछ लिया गया है। तो पहले हमें परिणामों का योग पता हो तो योग निकालने क्या करते हैं? गुणा कराते हैं। तो क्या करेंगे? 30 और 20 का गुणा करा देंगे तो योग निकल आएगा 30 गुणा 20 कर दिया जाएगा तो योग कितना आएगा? 600। ठीक है,
और जब हम 20 गुणा 30 करेंगे अन्य 20 परिणाम, ठीक है, तो उसका योग कितना आ जाएगा 600। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 30 परिणामों का औसत 20 था तो उनका योग है 600 और 20 परिणामों का औसत 30 था उनका भी योग है 600। तो कुल योग परिणाम में कितने दिख रहे हैं 30 परिणाम और 20 ये कुल मिला के 50 परिणाम। 50 परिणाम का योग कितना 6 इनको जोड़ देंगे जरा 1200। 50 परिणामों का योग आ गया 1200 और क्वेश्चन कह रहा है कि औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत निकालने क्या करें 1200 में 50 भाग देंगे तो औसत निकालने के हम क्या करेंगे वही पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, 1200 में 50 का भाग दे देंगे, ठीक है, काटे जब 24 बन जाए 120, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि 24 औसत आ जाएगा। ठीक है, सभी 50 परिणाम औसत कितना होगा 24। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है 5 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है 27। तो क्वेश्चन करे एक संख्या निकाल दी जाए, तो मतलब अगर एक संख्या हम निकाल देंगे 5 संख्याओं का औसत 27 दिया है और एक संख्या हम निकाल देंगे तो संख्या कितनी बचेगी, एक संख्या हम कम कर दें 4 संख्या। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 संख्या या एक संख्या यदि निकाल दी जाए तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 25 हो जाता है। तो ये भी बेसिक ही क्वेश्चन हुआ, पहले हमें 5 संख्याओं को योग पता होना चाहिए, गुणा करा के निकालेंगे। 4 संख्या जो बची है उनका औसत 25 दे रहे तो उनका योग पता होना चाहिए। ठीक है, तो करें क्या 5 और 27 को गुणा करा लेंगे, हम योग पता कर लेंगे। तो 5 से 35 5 करके 13, कुल मिला के 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 135। इन 4 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है, 25 चौके 100। ठीक है, अब क्वेश्चन करें निकालने की संख्या क्या कीजिए, तो बस इनका डिफरेंस ही निकाल देंगे। 135 और 100 का अंतर कितना होता है 35। तो हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा 35, निकाली गई संख्या 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है तथा पुत्रों तथा माता की आयु का औसत 22 वर्ष है। पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं परिवार में जो 6 पुत्र हैं उनकी औसत आयु कितनी दी जा रही है 8 वर्ष। और फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 पुत्रों और माता पिता को शामिल कर लिया जाए, तो कुल मिलाकर अगर 6 पुत्र हैं और माता पिता शामिल हो जाएंगे तो कुल मिलाकर 2 लोगों की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 6 पुत्र और माता पिता 2 लोग। ठीक है, तो वहां पे 8 व्यक्ति हो जाएंगे। तो 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष। ठीक है, और इन 8 व्यक्तियों की मतलब 6 पुत्रों और माता पिता कुल मिला के 8 लोगों की औसत आयु कितनी दी जा रही है 22 वर्ष। ठीक है, तो पुत्रों की आयु का योग निकालने क्या करें इनका गुणा करें डायरेक्ट ही कर लेंगे। ठीक है, और 8 व्यक्तियों माता पिता की आयु जब शामिल कर ली जाए तब योग कितना आ रहा है, तो इनका गुणा करना है। चेक करें जरा 8 6 48 गुणा कराया हमने, तो हमने कहा कि 48 वर्ष पुत्रों की आयु का योग कितना होगा 48 वर्ष लिख दें। ठीक है, और उसके बाद जब माता पिता की आयु शामिल कर ली जाती है तब औसत बदलकर 22 हो जाता है। तो कुल मिलाकर वहां 8 व्यक्ति हो जाते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी बनने वाली गुणा कराओ जरा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 176 वर्ष। ठीक है, 176 वर्ष माता पिता की आयु शामिल करने से 176 वर्ष बन रहे। ठीक है, और पुत्रों 6 पुत्रों की कुल आयु 48 वर्ष। अगर इन दोनों का 176 से हम 48 घटा दें मान लो, या इन दोनों का हम क्या कर दें अंतर निकाल दें, तो हमें माता पिता की आयु का योग पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना 176 वर्ष 8 लोगों जिसमें माता पिता की आयु शामिल है और 6 पुत्रों की आयु का योग हमें 48 वर्ष पता है। तो इस 48 वर्ष को अगर हम 176 से घटा दें तो हम कह सकते हैं कि माता और पिता की आयु का योग हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 176 से 48 घटा देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 16 से 8 गए 8 और यहाँ पे 6 4 2 मतलब 128 वर्ष माता पिता की आयु का योग आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि माता पिता की आयु के योग का अंतर या माता पिता की आयु का अंतर 8 वर्ष है। तो जाहिर बात ये माना जाएगा कि पिता बड़े होंगे और माता छोटी होंगी। ठीक है, तो पिता की आयु से माता 8 वर्ष छोटी होंगी। तो यहाँ से अगर हम बेसिक बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि माता की आयु, ठीक है, या पिता की आयु ने x मानी और माता की आयु ने y मानी, तो पिता और माता की आयु का योग कितना कर दे 128 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि पिता और माता की आयु, देखो पिता से माता की आयु घटाएंगे क्योंकि पिता बड़े होते हैं माता छोटी होती है। पिता और माता की आयु का अंतर कितना दे रहा है x माइनस वाई। ठीक है, x हमने माना है पिता की आयु और y हमने माना है माता की आयु। x माइनस वाई का मान यहाँ कितना दे रहा है 8 वर्ष। ठीक है, और हमसे माता की आयु पूछी कि मतलब y का मान हमसे पूछा है, तो यहाँ से हम एक सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन करेंगे। तो क्या करेंगे y से y कट कर देंगे, x कितना हो जाएगा 2x। बेसिक सोल्यूशन कर रहे हैं 128 में 8 जोड़ देंगे तो 8 2 16 मतलब 136 बनेगा।
इसको 2 से कट करेंगे, 2 छंग 12, 2 8 16, तो हम कह देंगे कि पिता वहां होंगे या यक्ष का मान वहां पे होगा 68 वर्ष। ठीक है, 68 वर्ष पिता होंगे 68 वर्ष के। और क्वेश्चन कह रहे माता की ऑफिस 68 वर्ग को हम 128 से लेस कर देंगे, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 128 से जब 68 से लेस करेंगे तो आ जाएगा 60 वर्ष। 60 वर्ष की माता होंगी और 68 वर्ष के पिता होंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो वहां पे हम क्या सोच सकते हैं बताते हैं जरा, कि 128 वर्ष आयु का योग है माता पिता की आयु का। कुछ मिनट के लिए ये मान लें कि माता पिता आयु में बराबर है, तो 8 वर्ष हम इससे घटा देंगे, तो हम कहेंगे अगर माता पिता आयु में बराबर है तो 120 वर्ष उन दोनों की आयु का योग रहा होगा। और ये बात क्लियर होती है कि माता छोटी होंगी और पिता बड़े होंगे, तो इसका हम आधा कर देंगे क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वहां पे दोनों व्यक्ति 60-60 वर्ष के हैं, उन्हीं की आयु का योग 120 वर्ष पड़ रहा है। ठीक है, और 8 वर्ष क्योंकि हमने घटाया है या 8 वर्ष इनकी आयु का अंतर, तो 8 वर्ष हम जरा इसमें एक किसी में जोड़ देंगे, तो एक आंसर मेरा 68 हो जाएगा और एक आंसर हमारा 60 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि माता जो होंगी वो 60 वर्ष की हो जाएंगी और पिता जो होंगे वो 68 वर्ष के हो जाएंगे।